हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 9 का नागरिक शास्त्र का पहला वीडियो लेकर आए हैं। देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा फरवरी या मार्च में तो वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग याद करेंगे और कोशिश करेंगे आपको इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन का आंसर याद करा दिया जाए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा आपको करना क्या है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन करके रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल आप ध्यान से देखना। पहले सवाल में कह रहा है आपको, ठीक है, पहले सवाल में कह रहा है कि नौ कौन जो है वो नागरिकों का सम्मान को बढ़ा देता है। कौन क्या करता है, नागरिकों के सम्मान को बढ़ा देता है, यानी नागरिक का जो सम्मान है ना वो ऊंचा उड़ जाता है, बढ़ जाता है। वहाँ पर जो है नागरिकों की बेइज्जती नहीं होती। नागरिक का मतलब आप समझ लो लोग, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनके सम्मान को कौन बढ़ा देता है। तो ऑप्शन है आपका जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक है और उसके बाद नॉट है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकतंत्र। कौन बढ़ा देता है, लोकतंत्र बढ़ा देता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा शासन जहाँ पर जो जनता जो है खुद अपने ऊपर शासन करती है, यानी अपना नेता चुनकर भेजती है। जैसे हम लोग अपने भारत देश में रहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र है। यहाँ पर जो है हर नागरिक को अपना इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है, अपने इच्छा अनुसार विवाह करने का अधिकार है, अपनी इच्छा अनुसार जो है धर्म को अपनाने का अधिकार है। तो यहाँ पर नागरिकों को सम्मान है। ठीक है, और कहीं आप चले जाओगे जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है तो वहाँ पे राजा के अनुमति के बिना वहाँ पे नहीं हो सकता है, सैनिक की अनुमति के बिना आप नहीं कहीं आ जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया क्लियर आपका। चलिए याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो क्या, अगला सवाल है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होता है ना उसमें आपको बताना है कि कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो एक सुरक्षा परिषद बनाया जाता है जहाँ पर देश की सुरक्षाओं के लिए सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है। तो बस यही आपसे कह रहा है कि इसके जो सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं आपको बताना है। सदस्य का मतलब जो एक एक आदमी जो है एक एक देश से जाता है, यानी कि भारत से एक गया, पाकिस्तान से एक गया, अमेरिका से एक गया, चीन से एक गया। तो इस तरह से कितने सदस्य होंगे टोटल। तो टोटल जो यहाँ पे सदस्य हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15। टोटल कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, याद रखना है। अब थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ ना कुछ, जैसे कि एग्ज़ाम में आप लोगों का समय है तो समय है तो आप लोग हो सकता है कि भूल जाओ, उतना तक आप लोगों को याद ना रहे। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को याद कराने के लिए एक ट्रिक अप्लाई कर दिया। वो क्या है, देखिए सुरक्षा जो होती है वो चारों दिशाओं से होती है। कैसी होती है भाई मेरे, चारों दिशाओं से होती है, यानी हर दिशा से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। अगर चारों तरफ आप अपने देश के सेना रख दोगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, है ना। अमूमन जो है चार दिशाएं होती है, अमूमन कितनी होती है, चार दिशाएं होती है। चारों दिशाओं में आपको सुरक्षा का इंतजाम करना होगा, यानी कि ये आपको दिमाग में रखना है। आप देखो यहाँ पे चार में से अगर आप हर हर दिशा में, फिर आपको ये देखना है कि ये जो चार दिशाएं हमने बनाई है, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मैंने सैनिक रख दिया। अब हर दिशा में भी चार चार कोई रास्ता होगा। ठीक है, मैक्सिमम में देखिए मिनिमम चार रास्ता होता ही, कहीं ना कहीं जाने के लिए चार रास्ताएं होती है मिनिमम। तो चार दिशाएं होती है, वहाँ पर भी चार दिशाएं होगी, हर जगह पे चार दिशाएं होती है। तो यहाँ पर भी चार दिशाएं होगी, तो यहाँ पर भी चार, यहाँ पर भी चार, यहाँ पर भी चार, यहाँ पर भी चार। तो चार चौक कितना हो गया, 16। तो 16 लोग मिल करके जो है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 16 के करीब कौन है, 16 के करीब कौन है, 16 के करीब आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपको लौकेगा जो 15 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो कहानी आपको बताया गया चार दिशाओं वाली, ये आपको 15 याद रखने के लिए बताया गया। ठीक है, ये रियल नहीं है, ये फेक है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, कौन बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, यानी कि लोकतंत्र है, राजतंत्र है, तानाशाही है, इसमें से कौन जो है बेहतर निर्णय, यानी कि आप ना बेहतर निर्णय ले सकते हो, यानी वहाँ की सरकार बेहतर निर्णय ले सकती है। तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। लोकतंत्र ही बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ा देता है। अगला सवाल हमारा, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था। तो जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है, जैसे 1960 में है, 1970 है, 1980 है या 1990 है। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1980 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये तो हो गया ठीक, लेकिन अब इसको, इसका डेट को याद रखने के लिए हमने क्या सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बात आपको बता दिया जाए कि जहाँ से आपको डेट जो है फिक्स हो। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, तो ये जो 8 है,
इस 8 को आपको पकड़ कर चलना है, ठीक है। इतना तो पता है, अगर आपको हिंट्स मिल जाए 8 तो आप बोल दोगे तुरंत 1980, ठीक है। तो हम आपको हिंट्स दिला रहे हैं कि ये जो 8 है ये देखिए कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे में है। तो जिम्बाब्वे का लास्ट वाला बो और वो जो है इसको आप देखोगे तो ये उल्टा यानी सोया हुआ 8 की तरह आपको लिखेगा, दिख रहा है ना। तो इसका 8 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इससे आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा कि जिम्बाब्वे का जो आंसर आने वाला है, जो स्वतंत्र हुआ था, वो कहीं ना कहीं उसमें 8 है और 8 आएगा जहाँ पर भी आप उसका आंसर करोगे। हाँ, भले अब वहाँ पर 2-3 ऑप्शन आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, लेकिन आपको 1980 याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है। यानी इसका कहने का मतलब है लोकतंत्र में लोग जो है आपस में लड़ते हैं, मतभेद होता है, ऊंच नीच होता है, छुआछूत माना जाता है, ये बात ये कह रहा है। तो आप ही बताओ क्या ऐसा होता है हमारे देश में है? नहीं, हमारे देश में तो सभी को, नागरिकों को समान सम्मान मिला है, सभी धर्म के लोग आज़ादी से रहते हैं, सभी धर्म के लोग पर्व त्यौहार सब मनाते हैं, यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की जो संख्या थी वो कितनी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की जो संख्या है तो यहाँ पर आप बताइए 192 है, 250 है, 299 है, 545 है, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 192। देखिए संयुक्त राष्ट्र जो सदस्य संख्या है, बस सिंपल सा बात आपको ध्यान में रखना है कि 200 के उसका अंदर है, 200 के ऊपर नहीं है। बस ये बात अभी दिमाग में आप फिट कर लो। संयुक्त राष्ट्र जो होता है जहाँ पे सभी देशों का जो गठन होता है, सभी देश जो बैठ करके सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन लड़ रहा है, उन दोनों के झगड़ा को सुलझाना है। दो देश अगर आपस में लड़ रहे हैं, ये इस पर मिसाइल फेंक रहा है, वो उस पर मिसाइल फेंक रहा है, तो इन दोनों की झगड़ा को कौन ख़त्म करेगा? संयुक्त राष्ट्र ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे 200 के अंदर ही है, 200 के अंदर ही है, तो इसके ऊपर नहीं है। तो आपको 200 के अंदर में आपको 192 दिखेगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन या कुछ विशेष लोगों का शासन। तो यहाँ पर देखिए कानून का शासन वहाँ नहीं चलता है, वहाँ पे कानून को वहाँ पे तोड़ा भी जा सकता है, कानून को बदला भी जा सकता है भाई। कई बार आप देखोगे हमारा एक लोकतंत्र देश है तो यहाँ पर कई बार जो है बिल पास करके जो है कानून को चेंज किया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। राजा का शासन, हमारे देश में तो राजा का शासन भी नहीं है। कभी भी लोकतंत्र से अगर कोई भी सवाल आए और आपको उसका जवाब समझ में ना आए तो आप उसको अपने देश पर लागू करो। हमारा देश जो है वो खुद लोकतंत्र है, ठीक है। लोगों का शासन ये हो जाएगा। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का, लोक का मतलब लोग, याद रखो, लोक का मतलब लोग, तंत्र मतलब फैला हुआ यानी शासन यानी कि जाल। लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, लोगों का शासन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यूएन का कौन सा अंग देश के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो यूएन का ऐसा कौन सा अंग है कि जो देशों जो लड़ते हैं आपस में तो उनके बीच जो है वो शांति कराता है या फिर सुरक्षा को देखभाल करता है। बात आ गई यहाँ पे सुरक्षा की, तो यहाँ पे सुरक्षा से आपको याद रखना है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, वह कौन सा देश है जहां महिलाएं 2015 तक मताधिकार से वंचित थी, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, भारत होगा, पाकिस्तान होगा, अमेरिका होगा। मुझे लगता है कि आप लोग जो है पाकिस्तान पे टिक आउट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरब। कौन सा हो जाएगा? अरब देश जो था वहाँ पर आपका 2015 तक जो है महिलाओं से वोट देने का अधिकार वंचित रखा गया था। उसके बाद यहाँ पे महिलाएं वोट देने लगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इसका सही जवाब है। वो कौन सा देश है जहाँ महिलाएं 2015 तक मताधिकार से वंचित रही? तो सऊदी अरब, ठीक है, याद रखना है और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नोट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है। यानी वहाँ पे लोकतंत्र यानी वहाँ पर लोगों का शासन नहीं चलता है। गैर लोकतांत्रिक का मतलब वहाँ पे लोग अपना शासन नहीं कर पाएंगे। कौन हो जाएगा? अमेरिका होगा? नहीं होगा, वहाँ पर भी लोकतंत्र है, वहाँ पर भी वोट डाल करके ही अपना प्रेसिडेंट को वो चुनते हैं।
भारत में भी वोट डाला जाता है, वहाँ पर ये भी नहीं होगा गैर लोकतांत्रिक में। पाकिस्तान जो है वो एक गैर लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, कभी भी सैनिक शासन लग जाता है। ठीक है, वहाँ की सरकार का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री को कभी भी वहाँ का जो सैनिक है वो उसे उखाड़ कर फेंक सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पाकिस्तान। तो निम्न में से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है, तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जा करके आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।